हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में जो हमारे 3 4 5 वीडियोस जो आएंगे, उसमें सबसे पहले हम कॉस्ट मैनेजमेंट के बेसिक्स को समझेंगे, जिसमें कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। इन सब चीज़ों को समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल केस स्टडी एग्जांपल्स से सॉल्व करके हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से हम समझ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट मैनेजमेंट का, उसको हम समझेंगे क्या होता है। और एक केस स्टडी के थ्रू, एक प्रॉपर केस स्टडी के थ्रू हम एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मजा आएगा हमको उसको करने में। और उसके बाद जो है फिर आगे हम एक प्रोडक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेस कॉस्ट मैनेजमेंट, या फिर जो है एक हाइब्रिड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे। तो आइए तुरंत चलते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट बेसिक्स को समझते हैं। दोस्तों, हमको ये चीज़ तो पता है कि प्रॉफिट, भाई आज आप कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या आप एंटरप्रेन्योर हैं, या आप जो है फ्रीलांसर हैं, तो आप किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। आपको किसी चीज़ को बनाने में, लेट्स से कि आप की चाय पॉइंट की दुकान है। अब अगर जो है मैं चाय बनाने में जो है मुझे पर कप अगर 5 रुपीज़ लग रहा है, तो मैं 5 रुपये से कम में तो बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर तो मेरा लॉस है। लॉस करने के लिए तो कोई बिजनेस करता नहीं है। तो प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन आपको जो है 5% रखना है, 10% रखना है, 20% रखना है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये मार्केट में आप जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, उस तरह के प्रोडक्ट सर्विस के लिए कितना कंपटीशन है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिफरेंशिएशन आपका क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर जो है आप एक बहुत ही इनोवेटिव और एकदम इस तरीके का प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी मार्केट में कहीं कोई उसकी कंपटीशन ही नहीं है, तो फिर जो है आप की मोनोपोली है। और जैसा हमने पहले स्ट्रैटेजी के वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि मोनोपोली में आपका मैक्सिमम आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। एक और चीज ये है कि रेवेन्यू को टॉप लाइन या सेल्स के नाम से भी बुलाया जाता है, और प्रॉफिट को बॉटम लाइन कहा जाता है। कई बार आप इस तरीके के लिंगो में सुनते होंगे, तो आप में से ज्यादातर लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं अगर पता हो। तो रेवेन्यू टॉप लाइन की बात हो रही है, मतलब रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है। बॉटम लाइन की बात हो रही है, तो प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि प्रॉफिट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट। अब आप कहेंगे कि कहीं कहीं पे तो फिर जो है वो जैसे ई कॉमर्स कंपनीज का एग्जांपल उठा लीजिए, तो भाई वो तो लॉसेस में चल रहे हैं, उनकी तो शायद वो बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कॉस्ट से भी कम पे वो सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस स्ट्रैटेजिकली सेट हो। मतलब कि अगर जो है आपकी स्ट्रैटेजी ही है कि भाई मुझे, जैसे जियो शुरू शुरू में आया था, है ना, जब 2016 में आया था, तो जियो ने जो है सब कुछ फ्री में देना शुरू किया, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी थी कि भाई मुझे पहले मार्केट कैप्चर करना है। और आज आप देख रहे हैं कि मतलब उनकी वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही, लेकिन सबके लिए स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इसके लिए यू नीड टू हैव डीपर पॉकेट्स। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, तभी आप जो है ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि कॉस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कॉस्ट मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं प्राइमरली, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि आप जो है कोई भी ऑफिस चला रहे हैं, या कोई आप फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उसका जो भी रेंट हुआ, उसका जो भी म्यूनिसिपल टैक्स हुआ, फिर जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी है वो, या ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, क्योंकि आप जो है 3 4 प्रोडक्ट या 3 4 सर्विसेज बना रहे हो, डिलीवर कर रहे होंगे। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो तो सारी प्रोडक्ट्स को देखता है, वो तो सारे डिपार्टमेंट्स को देखता है। तो इसीलिए जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सब में बटा होता है। तो इसीलिए जो है वो फिक्स कॉस्ट में आ जाता है। इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे पूरे बिजनेस में स्प्रेड होती है, मेरे सारे प्रोडक्ट अक्रॉस मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट की, ये आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही इसकी जरूरत होगी, उतना ही इसका कॉस्ट लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 10 कप चाय बनाई, तो मेरा जो है उतना ही ज़्यादा मुझे
मुझे चाय की पत्ती लगी या उतना ही ज़्यादा मेरा पानी लगा या शुगर लगा या मिल्क लगा। अगर मैं 3 कप चाय बनाऊंगा तो वो उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये चाय के लिए मिल्क ये वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा, है ना। कॉस्ट को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका एक चाय पॉइंट है या आपका छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ आप ब्रेड पकौड़े भी दे रहे हैं, आप कॉफ़ी भी दे रहे हैं, आप टी भी दे रहे हैं, आप ब्रेड ऑमलेट भी दे रहे हैं। तो हर अगर मैं मान लो मैं ये देखूं कि भाई मैं एक ब्रेड ऑमलेट सर्व कर रहा हूँ कस्टमर को, मैं पर ब्रेड ऑमलेट के प्लेट के लिए जो है मैं मान लो 25 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। तो मेरा पर प्लेट ब्रेड ऑमलेट को बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो मान लीजिए एक टोस्ट मैंने दिया तो 2 टोस्ट का क्या कॉस्ट हुआ, उसमें जो है एक 2 अंडे का ऑमलेट आया तो वो 2 अंडे का क्या कॉस्ट हुआ, फिर जो है उसमें कितना तेल लगा। तो आप इंडिविजुअल जो आपका प्रोडक्ट है उसको उसकी आप कॉस्टिंग कर लेंगे। लेकिन फिर अगेन हम आते हैं कि जो जो आपका जो रेस्टोरेंट है उसका जो रेंट है, तो वो तो मतलब वो तो सभी शेयर कर रहे हैं। वो तो अगर आपने कॉफ़ी बनाई, टी सर्व किया, ब्रेड पकौड़ा सर्व, जो भी आप प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, ये फिक्स कॉस्ट जो है सब में शेयर हो रहा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप उस कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भैया मैंने 1 कप चाय में मेरा इतना चाय की पत्ती लगी, इतना मिल्क लगा, इतनी चीनी लगी, पर कप एक्स ग्राम चीनी लगी, एक्स ग्राम चाय की पत्ती लगी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है, जो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको आप जो है हर एक चाय के कप के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भैया ये इतने ग्राम लगा या इतने रुपए लगा। इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं कि वो आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के साथ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वो एक बल्क में होता है, वो सारे प्रोडक्ट और सर्विस उसको शेयर करते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट को इसीलिए ओवरहेड भी बोलते हैं, है ना। और आप देखेंगे अक्सर कि जब भी कॉस्टिंग होती है तो अक्सर जो है ओवरहेड किसी एक फॉर्मूले के तहत वो सारे प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर दिया जाता है। और जब हम आगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में जब केस स्टडी जब हम करेंगे तब हम समझेंगे कि इस एक थंब रूल से जो एलोकेशन करते हैं ओवरहेड का, उसकी वजह से जो है हमको कैसे प्रॉब्लम होती है कि हमको रियल प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता चल पाती है, और इसीलिए हम उसकी प्राइस भी गलत सेट करते हैं, और इसीलिए जो है कई बार मार्केट में हम कंपटीशन से जो है वो मार भी खाते हैं। तो दोस्तों अगेन मैं समराइज कर रहा हूं, और अगले वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया अभी तक प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। कॉस्ट जो है वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और हम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट के द्वारा भी एक्सप्रेस करते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कहते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।